वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ टीम परिश्रम में। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की जो आवेदन करने की तिथि है वो आज से माने कि 3 अगस्त 2027 से शुरू होने वाली है और उसी तरह से वो 1 सितंबर 2026 ये इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो आप सभी को ये भी पता रहना चाहिए कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए अगर आपको अप्लाई करना है पर उसके लिए ओटीआर करना एक कंपलसरी चीज हो चुकी है और ओटीआर में बहुत सारी गलतियां अभ्यर्थियों के माध्यम से की जा रही है। तो एक्चुअल में ओटीआर कैसे करना है, क्या उसकी स्टेप्स होनी चाहिए, तो स्टेप वाइज हम सभी चीजों को देखने वाले हैं। और उसी तरह से अगर आपने पहले भी 2025 के अंदर ओटीआर अगर आपने किया होगा तो क्या आपने जो ओटीआर पहले किया है उसके अंदर आप कुछ चेंजेस कर सकते हो, इसके बारे में भी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है हमारे उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन माने कि जो है हमारी यूपी ट्रिपल एस सी बोर्ड की तरफ से जो है बेटा पब्लिश किया गया, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते। सभी लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देख लेंगे ताकि ओटीआर करते समय अगर आपकी कोई गलती हो गई तो आप आने वाले एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब आप ओटीआर कर रहे हो ना बेटा, यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये आपका ऑफिशियली इस तरह से दिया गया कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन माने कि ओटीआर करने के लिए क्या क्या अनिवार्य होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर भविष्य के जो पीटी का जो मुख्य परीक्षा रहेंगी उसके लिए ओटीआर नंबर बहुत ज्यादा अनिवार्य होने वाला है। उसके बाद अगर मैं आवेदन का आधार बनूंगा तो नए सिरे से पीटी 2025 25 के रजिस्ट्रेशन नंबर से ये प्रक्रिया की जा सकती है। इसका मतलब आपने पहले भी अगर ओटीआर करके रखा है, ठीक है, पीटी 2025 अगर आपने दिए उसके अंदर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके माध्यम से भी इस प्रोसेस को आप आगे लेकर जा सकते हो। और उसी तरह से सत्यापन के लिए आपका मोबाइल नंबर आपका ऑथेंटिक होना चाहिए, ठीक है, ये सबसे जरूरी चीज है। और उसके साथ साथ आपका एक ईमेल आईडी भी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपके माता पिता का नाम, जन्म तिथि और हाई स्कूल के जितने भी योग्यता डॉक्यूमेंट आपके साथ होने चाहिए। फिर आपको एक फोटो जो 6 महीने भीतर भीतर खींचा गया है, जो आपके जनरली 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हस्ताक्षर की बात करूंगा तो हस्ताक्षर आपको हिंदी अंग्रेजी हस्ताक्षर के नीचे जो है स्वयं की हस्तलिपि में हिंदी में नाम लिखना भी अनिवार्य रहेगा। वो आपको बताऊंगा कि भाई उसको और कैसे करना है। और उसी तरह से जो है संशोधन करने के लिए आप ओटीआर को कैसे आप संशोधन कर सकते हो, किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन चेंज कर सकते हो। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ओटीआर जब आप कर रहे हो तो सभी चीजें आप चेंज नहीं कर पाते हो। तो कौन सी चीजें आप चेंज कर पाते हो इसे भी आपको बताने वाला हूँ। और अन्य दस्तावेज क्या रखेंगे भाई उसके भी बारे में हम बात करने वाले। तो सबसे पहले मैं उस खबर को आपको बताना चाहूंगा जो हमारे ऑफिशियली है ना सभी अभ्यर्थियों के लिए 31 जुलाई 2026 को जो है हमारे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से किया गया है, पब्लिश किया गया है। तो अगर आपको ये लगता है कि आपके ओटीआर करते समय कुछ गलती हो गई है, ओटीआर करते समय कुछ गलती हो गई है, या आपको ऐसे लग रहा है कि हमारे ओटीआर के अंदर जो 2025 के में हम पीटी के लिए रजिस्ट्रेशन किए हैं, क्या वो भी ओटीआर करते समय उनको पूरा करना पड़ेगा क्या, इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पीईटी यदि देखो, यदि अभ्यर्थी ओटीआर में अंकित किसी विवरण को संशोधित करना चाहते हैं तो उन्हें आगामी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के पंजीकरण से पूर्व जो ओटीआर में अनिवार्यता संशोधन करना होगा। माने कि अगर आप अपकमिंग किसी भी एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं उसके पहले आपको ओटीआर में चेंज करना पड़ेगा, तभी जाकर उसे अप्लाई कर पाओगे। पर याद रखिएगा अगर आपने पीटी 2025 का अगर पंजीकरण करके रखा है तो उसका जो पंजीकरण संख्या रहेगा उसके माध्यम से आप ओटीआर में आवेदन पूर्ण कर सकते हो, ठीक है। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ये आवेदन करने वाली जो अभ्यर्थी होती है उनका नाम, जन्म तिथि एवं मोबाइल नंबर आप उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर पाओगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कौन, जो पीटी 2025 में जिनका पंजीकरण हुआ है उनकी बात कर रहे हैं। पर अगर आप नए रूप से ओटीआर या पंजीकरण करवाने की इस साल में 2025 में अगर पहली बार आप ओटीआर कर रहे हो तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि उन अभ्यर्थियों का मोबाइल नंबर अपरिवर्तनीय रहेगा। और इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि आपका मोबाइल नंबर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण काम करने वाला है। और जनरली अगर आप किसी एक इंटरनेट कैफे के अंदर जाकर अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा वहां पे मोबाइल नंबर केवल अपना ही इस्तेमाल करना है। अगर कोई भी एक नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है तो वो आपके मोबाइल नंबर पे आएगी जो आपने उसका डाल के रखा है। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलो अभी शुरुआत करते कि आखिरकार आपको ओटीआर करना कैसे, ठीक है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपकी यूपी ट्रिपल एस सी की कमीशन की ये साइट है। अब यहाँ पर जैसे आप वो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ऑफर करते हो, ओटीआर का फॉर्म ओपन करते हो, यहाँ पे सबसे पहला एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि डू यू हैव अ पीईटी 2025
2025 रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपके पास पंजीकरण संख्या है तो यहाँ पर आप एस लिख सकते हो। अगर मैंने एस लिख लिया तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि वहां पे इंटर द पीटी रजिस्ट्रेशन नंबर, माने कि यहाँ पे आपको पीटी रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना है, और बाकी जो है आपको केवल एक नंबर आएगा, एक आपका जो है पासवर्ड आएगा जो आपके इसमें आएगा, मोबाइल नंबर पे आएगा भाई साहब, वो डालकर जो है आपका सीधा सीधा यहाँ पे ओटीआर हो जाएगा। पर अगर आप पहली बार ओटीआर कर रहे हो तो यहाँ पे जब आप नो लिखोगे तो नो लिखने के बाद आपको पूरा का पूरा फॉर्म फिलअप करना है। मान लेते हैं कि भाई आपका जो ओटीआर नहीं हुआ है और आप पहली बार जो ओटीआर कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या लिखना है आपको। सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे करेक्ट डालना है, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर आपका ईमेल आईडी, ये मैंडेटरी नहीं है पर याद रखिएगा वेरिफिकेशन इसके अंदर मांगा नहीं जाएगा, पर अगर मान लीजिए कभी कभार अगर मोबाइल नंबर हमारा काम नहीं करता है, बदल जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि इस ईमेल के ऊपर भी आपको जो मैसेज आते हैं तो इसे भी आपको डालना है, ठीक है। तो वहां पे वेरीफाई कर लेना है, मोबाइल नंबर भी आपको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद मोबाइल नंबर डाला, वेरीफाई किया, ईमेल आईडी डाला, वेरीफाई कर दिया, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे जितने भी आपके पर्सनल डिटेल है, मान कि आपका नाम हो गया, जेंडर हो गया, स्टेट कौन सा है वो डाल दिया, फिर कैंडिडेट का नाम, और याद रखिएगा कि जो भी आपका आवेदनकर्ता का नाम रहेगा वो अकॉर्डिंग टू आपके एसएससी के मार्कशीट के अंदर जो नाम जिस तरह से लिखा गया उस तरह से नाम आपको यहाँ फिलअप करना, ठीक है। फिर आपके पिताजी का नाम, डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहेगा, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम और कैटेगरी, ये सब कुछ फिल कर देना है। फिर आपकी बेसिक एकेडमिक डिटेल जो है यहाँ पे आपको डाल देना है, जिसकी यहाँ पे हाई स्कूल कहाँ से किया वो आपको डाल देना है, फिर कहाँ से पास किए, फिर आपका रोल नंबर क्या था, परसेंटेज कितना था, कितने मार्क्स मिले, ये सब कुछ यहाँ पे डाल देना, ठीक है। चलो फिर और आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आपका एड्रेस डालना है, ठीक है। एड्रेस आप जनरली जो परमानेंट एड्रेस है वो डाल दीजिएगा, और फिलहाल में आप जहाँ पे रह रहे हो वो भी यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी पोस्टल के माध्यम से भी कभी भी कॉन्टेक्ट या संपर्क करने की कोशिश की जाती है, तो अगर आपका परमानेंट और करस्पोंडेंट एड्रेस अगर सेम है तो बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जो भी एड्रेस वहाँ पे था वो आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा, ठीक है। चलो ये हो गया आपका एड्रेस के बारे में। फिर बात करते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट डिटेल फॉर ओटीआर। अब देखो हम जितने डॉक्यूमेंट ऊपर डाले हैं उसके अलावा और कौन से डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना है, तो आप 3 डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर सकते हो। कौन कौन से? पहला है आपका पैन कार्ड, दूसरा है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, और तीसरा है आपका वोटर आईडी। यहाँ पे आधार कार्ड का नाम आपको दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इन तीनों में से किसी भी एक कार्ड के ऊपर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, और इसके ऊपर जो भी आपका डॉक्यूमेंट नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। फिर बात करते हैं सर, सबसे बड़ी गलती जो बच्चे यहाँ पर कर लेते हैं वो है आपका फोटो अपलोड करने में और सिग्नेचर अपलोड करने में, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि फोटो आपका पिछले 6 महीने का होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सर मैंने 12वीं में फोटो निकाला था और उसी को अभी तक चला रहा हूं, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो लेटेस्ट वाला फोटो निकाल कर उसे जो आपको कन्वर्ट कर लेना है, और इसकी विड्थ 3.5 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई लगभग 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और उसी तरह से सिग्नेचर में एक बात ध्यान रखिएगा कि सिग्नेचर आपको कैसे करनी है उसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने सिग्नेचर में गलती कर ली है, मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट भी पढ़े हैं कि वहां पे सिग्नेचर करते समय उन्होंने गलती कर दी। तो याद रखिएगा सिग्नेचर आपको कैसे करनी है, आप इंग्लिश में जो भी सिग्नेचर करते हो वो आपको कर लेनी है, और नीचे में आपको हिंदी में अपना नाम लिखना है। ये गलती मत करिएगा, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने केवल सिग्नेचर मार के उसका स्क्रीनशॉट लेके भाई साहब यहाँ पे लगा दिया, पर इन लोगों को ध्यान रखिएगा कि सिग्नेचर को आप अपडेट नहीं कर सकते हो, तो ध्यान पूर्वक इस सिग्नेचर को अपलोड करना है। क्या करना है, आपका नाम लिखना है, और इसके नीचे जो है भाई आपका हिंदी में, हिंदी अक्षर में जो आपका पूरा नाम लिखना है। देखो यहाँ पे लिखा भी गया है कि अभ्यर्थी अपना पूरा नाम हिंदी में स्पष्ट एवं पठनीय हस्तलिपि में लिखकर जो है उसके ऊपर हस्ताक्षर करे तथा उसे स्कैन करके अपलोड करे, ठीक है। और ये जो आपका स्कैन कॉपी का जो साइज रहेगा वो 100 केबी से लेकर जो है 100 केबी के बीच में रहेगा, ठीक है। और ये सिग्नेचर की बात करूंगा वो 30 केबी से लेकर जो है 50 केबी के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। फिर ये सब कुछ डालने के बाद जो आपको क्या करना है, वहां पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जिसके अंदर जो है आपको यस कर देना है, और पूरा का पूरा ये डाल करने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा, इसको सबमिट कर देना है, और सबमिट करने के बाद जो इस तरह से आपका कंप्लीट ओटीआर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर इसके अलावा भी आप इसके अंदर स्टूडेंट डिटेल वगैरह भरना चाहते हो तो फिर अलग से उसे करना पड़ेगा, पर फिलहाल आपको यही याद ना कि ओटीआर कुछ इस तरह की पूरी विधि रहेगी, प्रक्रिया रहेगी, इस तरह से आपको ओटीआर कंप्लीट कर लेना है। फिर से एक बार आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे 2025 के अंदर ओटीआर करने वाले जो माने कि जो हमारी पीटी 2025 के लिए जिन्होंने पंजीकरण किया है
वो अभ्यर्थी केवल आपका पंजीकरण जो नंबर संख्या थी वो डालकर ओटीआर डायरेक्टली कंप्लीट कर सकते हैं, पर 2025 वाले नए सरी से पूरा का पूरा ओटीआर करेंगे। 2025 वाले ये केवल अपने जो है अभ्यर्थियों का नाम, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर के अंदर ही वो जो है अपरिवर्तनीय होते हैं, उनके अंदर वो परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसी तरह से अगर मैं ओटीआर पंजीकरण जो नए सिरे से कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि अभी उनका मोबाइल नंबर अपरिवर्तनीय रहेगा। क्या रहेगा आपका? अपरिवर्तनीय रहेगा, इसे आपको ध्यान में रखना है। डन है, ठीक है। फिर बाकी जितने भी रहेंगे जिससे वो आप सबको इसे चेंज कर सकते हो। ओके, डन है। चलो, ये पूरी की पूरी विधि होगी। और उसी के साथ अगर आप आने वाली एग्जामिनेशन को अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए भी जो है टीचिंग परीक्षा की ओर से एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर आप सभी के लिए हम लेकर आए, जिसके अंदर यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2026 के लिए आपको 500 मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कितने? 500 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पर आपको 100 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलने वाली है और 400 टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलने वाली है। और इसकी प्राइस ओरिजिनल तो 500 है, पर आज के लिए 24 ओवर के लिए आपको केवल मिल रहा है 99 के अंदर, ठीक है। केवल 99 के अंदर आपको ये मिलने वाला है। तो आज की आज जो है बेटा, जिस तरह से आप ओटीआर करोगे उसके बाद जो इसके अंदर कोर्स के अंदर भी आप दाखिला ले लो, ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतर और नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाओ, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी थी। आशा करता हूं आप सभी को जानकारी समझ में आई। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और टीचिंग प्रेशर को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा भी अगर कोई आपका क्वेश्चन होगा तो वो कमेंट बॉक्स में लगा दीजिएगा, ताकि जो भी आपकी दिक्कतें हो रही है भाई उसके ऊपर हम और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आए, ठीक है। ये आप पे ऊपर छोड़ता हूं कि अगर आपको ओटीआर करते समय कोई भी दिक्कत आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लगा दीजिएगा। डन है। तो मिलते हैं फिर अगले आपकी इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर टीचिंग परीक्षा के ऊपर। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर, बाय बाय।